नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 4 जुलाई गुरुवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का मंत्री पद से इस्तीफा। दिल्ली पहुंची वर्ल्ड चैंपियन टीम इंडिया, रोहित ने फैंस को ट्रॉफी दिखाई। राहुल गांधी के घर के बाहर पुलिस ने सुरक्षा बढ़ाई। शपथ के बाद नारे नहीं लगा सकेंगे लोकसभा सांसद। जनाना अस्पताल में 2 प्रसूताओं के नवजात बदले। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। राजस्थान के कृषि मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। आज एक कार्यक्रम में एक प्राइवेट चैनल से बातचीत के दौरान उन्होंने इसकी जानकारी दी। मीणा ने कहा कि वे 2 दिन से दिल्ली में थे। उन्हें राष्ट्रीय महामंत्री ने बातचीत के लिए बुलाया था, लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हो सकी। मीणा ने कहा कि उनके संगठन या मुख्यमंत्री से कोई नाराजगी नहीं है। T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद 3 दिन से बारबाडोस में फंसी टीम इंडिया भारत लौट चुकी है। सुबह दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचने के बाद टीम का काफिला होटल ITC पहुंचा। होटल में भारतीय टीम के लिए स्पेशल केक बनाया गया। टीम करीब 11 बजे PM आवास पहुंचकर मोदी के साथ ब्रेकफास्ट करेगी। इसके बाद मुंबई रवाना होगी। एयरपोर्ट में फैंस अपने चहेते हीरोज की एक झलक पाने के लिए बेताब दिखे। वे सुबह 5 बजे से ही इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर टीम के स्वागत के लिए जमा हो गए। देश में टीम के ग्रैंड वेलकम की तैयारी है। दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ाई है। सूत्रों ने बुधवार को बताया कि पुलिस को मंगलवार को ऐसे इनपुट मिले हैं कि हिंदूवादी संगठन उनके घर के बाहर हंगामा कर सकते हैं। इसके चलते पैरामिलिट्री का एक प्लाटून राहुल के घर के बाहर तैनात किया गया है, जिसमें स्थानीय पुलिस भी शामिल है। सोमवार को राहुल ने लोकसभा में भाजपा के खिलाफ जो भाषण दिया था, उसके चलते संसद में काफी हंगामा हुआ था। राहुल के भाषण को लेकर हिंदूवादी संगठनों में नाराजगी है, जिसकी वजह से पुलिस को शक है कि प्रदर्शनकारी उनके घर के बाहर पोस्टर और होर्डिंग लेकर जुट सकते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बुधवार को लोकसभा में सांसदों के शपथ के नियमों में बदलाव किया है। नए नियम के मुताबिक अब सांसदों की शपथ के बाद अब कोई भी नारा लगाने की अनुमति नहीं होगी। ओम बिरला ने अध्यक्ष के निर्देशों में निर्देश 1 में एक नया खंड जोड़ा है। निर्देश 1 के नए खंड 3 के मुताबिक अब सदस्य सिर्फ शपथ लेंगे और शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करेंगे। इस दौरान वे किसी भी अन्य शब्द या किसी मुद्दे पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकेंगे। दरअसल 18वीं लोकसभा के पहले सत्र के दूसरे दिन सांसदों की शपथ ग्रहण के दौरान AIMIM के सांसद ओवैसी ने जय फिलिस्तीन का नारा लगाया था। झालावाड़ जनाना अस्पताल में 2 प्रसूताओं के नवजात आपस में बदल गए। यह सारा मामला शाम को जब सामने आया तो अस्पताल अधिकारियों ने संबंधित परिजनों को दोनों बच्चे सौंपे। पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड में शिफ्ट करने के दौरान परिजनों से बात करने पर बच्चों के गलत परिजन होने की बात सामने आई। इस पर वार्ड में पहुंचे अस्पताल अधीक्षक RK मीणा और अन्य अधिकारियों ने सारी जानकारी लेकर दोनों नवजात वास्तविक परिजनों को सौंपे। जोधपुर में पुलिस ने 45,500 के नकली नोट पकड़े हैं। RTO के पास कार में 5 युवकों के पास से ये नोट मिले। चारों युवक फलोदी के थे और वह यह नोट पंजाब से लाए और बेंगलुरु भेजने की फिराक में थे। युवक 4 लाख रुपए अपने शौक मौज में खर्च कर चुके थे। माता का थान थाना पुलिस ने नकली नोट लेकर घूम रहे युवकों के खिलाफ कार्रवाई कर 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। युवक मौज शौक में नकली नोट उड़ा देते। पुलिस ने 5 आरोपियों के पास से 500 रुपए के 91 नोट बरामद किए हैं। यूपी के हाथरस में सत्संग के बाद मची भगदड़ में मौतों का आंकड़ा बढ़कर 123 हो गया है। इनमें 113 महिलाएं, 7 बच्चे और 3 पुरुष हैं। हादसे के 40 घंटे बाद भी पुलिस नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा तक नहीं पहुंच सकी। पुलिस ने मैनपुरी, ग्वालियर, कानपुर और हाथरस समेत 8 ठिकानों पर दबिश दी है। योगी सरकार ने हादसे की जांच के लिए न्यायिक आयोग बनाया है। इसकी अध्यक्षता इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस ब्रिजेश कुमार श्रीवास्तव करेंगे। रेलवे सुरक्षा बल अब स्टेशनों और ट्रेनों में यात्रियों को सुरक्षा के खुशनुमा माहौल भी देगी। जी हां, पढ़ने में भले ही ये अजीब हो, लेकिन उत्तर पश्चिम रेलवे के RPF प्रमुख IG ज्योति कुमार सतीजा ने जयपुर सहित चारों मंडलों के कमांडेंट को यात्रियों के मन में RPF की छवि बदलने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि पुलिस की सख्त और कई जगह गलत छवि की वजह से लोग पुलिस को अब सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। ऐसे में अब हमें अपनी फोर्स की इस तरह की छवि को सुधारना है। इसके लिए उन्होंने दिवाली, होली, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, गणगौर सहित राजस्थान के सभी प्रमुख त्योहारों पर RPF के जयपुर सहित सभी बड़े स्टेशनों पर तैनात जवानों को विशेष ड्रेस या पोशाक पहनने के निर्देश दिए हैं।
दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश एरिया में गुरुवार सुबह एक बहुमंजिला इमारत में आग लग गई। फायर ब्रिगेड के अधिकारियों ने बताया कि आग इमारत की तीसरी और चौथी मंजिल पर लगी थी। आग लगने की सूचना सुबह 5:50 पर मिली। दमकल की 8 गाड़ियां मौके पर पहुंची। करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। फायर ब्रिगेड ने बिल्डिंग में फंसी एक महिला को बचाया है। डीडवाना कुचामन जिले में नियुक्ति को लेकर बड़ी गड़बड़ी सामने आई है, जिसमें धांधली करने वालों ने चिकित्सा विभाग के अधिकारियों की आंखों में धूल झोंकते हुए राज्य सरकार का फर्जी नियुक्ति पत्र पेश कर सहायक रेडियोग्राफर के पद पर नियुक्ति लेते हुए 4 दिन नौकरी भी कर ली। मामला स्वास्थ्य निदेशालय के संज्ञान में आया तो चिकित्सा विभाग जयपुर के निदेशक राकेश कुमार शर्मा ने अशोकनगर थाना जयपुर में मंगलवार को FIR दर्ज करने के लिए पत्र लिखा है। बीकानेर जिले में दिन रात खेत में मेहनत करने वाले किसान इन दिनों इंदिरा गांधी नहर की ब्रांच में केली निकालने में लगे हैं। एक तरह की जलीय वनस्पति केली माइनर में फैल गई है, जिससे न सिर्फ पानी का बहाव कम हो गया है बल्कि पानी गंदा भी हो रहा है। किसान दिन रात इस केली को निकालने में जुटे हैं। अनूपगढ़ शाखा में पानी के साथ जलीय वनस्पति केली से किसान ज्यादा परेशान है। अनूपगढ़ शाखा की KYD, KJD व BD नहरों के साथ साथ माइनरों में इस सप्ताह के पिछले 3 दिनों से भारी मात्रा में केली पानी के साथ बहकर आ रही है। राजस्थान के 27 जिलों में संचालित 134 विवेकानंद मॉडल स्कूलों में अब 1ली से 12वीं तक की कक्षाएं लगेंगी। राज्य सरकार की मंजूरी के बाद राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ने बुधवार को प्राथमिक कक्षाओं में प्रवेश की गाइडलाइन जारी कर दी है। शिक्षा सत्र 2024-25 में 1ली से 5वीं कक्षा में प्रवेश के लिए आवेदन की प्रक्रिया 5 जुलाई से शुरू होगी। अभिभावक 12 जुलाई तक आवेदन कर सकेंगे। आवेदकों की सूची का निर्धारण 15 जुलाई को किया जाएगा। निर्धारित सीटों से अधिक आवेदन होने पर 16 जुलाई को लॉटरी के जरिए विद्यार्थियों का वरीयता क्रम निर्धारण होगा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड अब भर्ती परीक्षाएं हाइब्रिड मोड पर करवाएगा। इसमें अभ्यर्थियों को पेपर कंप्यूटर पर ऑनलाइन मिलेगा और जवाब OMR शीट पर ऑफलाइन देना होगा। बोर्ड सबसे पहले यह उन्हें भर्ती परीक्षाओं में लागू करेगा जिसमें अभ्यर्थियों की संख्या 10,000 से कम है। कनिष्ठ अनुदेशक के सभी 20 ट्रेड की परीक्षाएं इसी मोड पर होंगी। जयपुर में आमेर महल में हाथी सवारी के शुल्क में 15 साल बाद वृद्धि की गई है। अब हाथी सवारी के लिए पर्यटकों को 2500 रुपए देना होगा। नई दरें 1 अक्टूबर 2024 से प्रभावी होंगी, जिसमें 400 रुपए विभिन्न शुल्क काटने के बाद 2100 रुपए हाथी मालिक को मिलेंगे। अब 5 साल बाद दरों में समीक्षा की जाएगी। बांसवाड़ा में मानसून की दस्तक के साथ ही खेतों में फसल बुआई की तैयारी है, पर जिले में बीज संकट के आसार हैं, क्योंकि राजस्थान बीज निगम में दोनों की प्रमुख फसल में शुमार सोयाबीन और मक्का के बीजों की उपलब्धता आवश्यकता के अनुपात में 42 से लेकर 94% तक कम है। इसके चलते समय पर बुआई के लिए महंगे दामों में बाजार से बीज खरीदना किसानों की मजबूरी बनता दिख रहा है। वहीं सरकार की किसी भी एजेंसी पर बीज आता ही नहीं है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।